में बनी हुई एक चीज़ नज़र आ रही है। तो ये एक डबल डेकर है, ये देखें, ये डबल डेकर है, ये पूरी लकड़ी में बनी हुई है। असल में हमारे घर में कुछ दिन पहले कुछ लकड़ी का काम हुआ था, तो वो फिर जो लगा हुआ था ना कारपेंटर, तो उसको मैंने फिर जो है ना मैंने कहा कि आप जो है मुझे थोड़ा सा ना लकड़ी के जो बचे हुए पीसेस थे ना, तो उसके मैंने छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक पीसेस कटवा लिए। तो आइडिया तो मेरे जहन में पहले से ही था, तो उसको फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्राफ्ट बनाई जाए उससे। तो फिर एक अच्छी सी ड्राफ्टिंग करके मैंने तो ये एक डबल डेकर बनाई। तो इसकी बेस जो है वो भी फिर मैंने एक लकड़ी का पीस बचा था, ये बेस आपको नज़र आ रही होगी, ये एक पीस बचा था, तो उससे फिर मैंने ये बना लिया था। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी हालत जो है, ज़रा मुलाहिजा कीजिए, इसमें ये देखिए सीट्स हैं, ये सारी सीट्स हैं इसकी, ओपन है ऊपर से। और ये क्योंकि जब डबल डेकर का वो टूरिस्ट बस होती है, डबल डेकर जो होती है ये टूरिस्ट बस मैंने बनाई थी बेसिकली। तो इसका ऊपर का जो ये डेक है, डेकर यानी डेक, ऊपर का अर्शा जो है, ये देखिए ये सीट्स लगी हुई हैं जो इस वक्त बेहाल हो गई हैं, ठीक है। ये सीढ़ियाँ हैं, ये नीचे भी आपको सीट्स नज़र आ रही होंगी, ये सीट्स हैं, ये पहिए इसके, और ये इसका ये सीढ़ियाँ जो ये यहाँ से ये केज था, और ये हैं जी सीढ़ियाँ इसकी, ये ऊपर जाने के लिए, ऊपर के डेक में जाने के लिए, और ये इसका पहिया है, ठीक है। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि इसको अब मैं जो है वो इसकी रिपेयर दोबारा करने लगी, क्योंकि मेरे पास जो है वो ये काम ख़राब हो गया यहाँ पे, तो मैं इसको जो है वो जोड़ने लगी हूँ। ये देख रहे हैं आप, सत्यानाश हो गया इसका। हुआ क्या है कि ये इस जगह पे पहुँची कैसे, सारी मेरी मेहनत जो है ना वो 2 मिनट में ज़ाया हो गई है। अच्छा, जब भी आप कोई आर्ट वर्क कोई भी काम करें तो आपके पास कोई ना कोई रैग जो है फालतू वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप साथ करते जाएं। ये नहीं है कि इधर रखा और उधर दौड़ के भाग के वो चीज़ जो है वो पकड़ के लाए। अच्छा, जोड़ के दिखाओ इधर सामने। ये देखें, ये मैंने अब ये देखिए, ये मैंने ग्लू लगाई है ना यहाँ पे, तो इसको मैं यूँ इसके अंदर एडजस्ट करूँगी, उसने होना भी नहीं है अब सही तरह से एडजस्ट। तो जिसने ये कारनामा किया है ना, दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं उसको साथ बिठाऊँ और उसे कहूँ आ ज़रा इसको आके ना ठीक कर, लेकिन वो भाग गया। और वो कौन है? हमारे घर की मशहूर हस्ती, और वो हैं जी टूटू साहब। इसका कुछ करना पड़ेगा। तो टूटू साहब ने ये कारनामा किया, और वो कैसे किया? हुआ कुछ इस तरह से कि मैंने ला कर दी थी टूटू, चुनमुन और जो हैं चुटकी, इनको चॉकलेट्स, ठीक है। तो टूटू साहब ने तो अपनी हवा में खा पी के हवा में उड़ा दी, और जो थी चुनमुन और चुटकी, तो इन्होंने जो है वो रख ली संभालने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा टूटू साहब की इस जगह पे एक्सेस नहीं है, तो उन्होंने अपनी जितनी भी चॉकलेट्स थी ना इस वाले हिस्से में और इधर छुपा के रख दी, ठीक है, कि टूटू यहाँ पे तो पहुँच नहीं सकता, अपनी तो वो खा बैठा है, हमारे पे अटैक कर देगा वो। अब हुआ कुछ इस तरह से कि टूटू साहब ने जो है वो इस पे बस पे अटैक किया, और ये जो चीज़ें आपको ये सब उधड़ी नज़र आ रही है ना, ये उन्होंने अंदर घुस घास के उसको किस बेदर्दी से, चुनमुन और चुटकी बेचारी 2 मिनट के लिए कमरे में गई है। उनका एक प्ले रूम है बना हुआ छोटा सा, तो वो वहाँ गई है कोई अपनी चीज़ देखने, तो वापस आई तो आगे ये हाल हुआ हुआ था और चॉकलेट्स गायब थी। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे टेपिंग करनी पड़ेगी, टेप करूँगी, और टेप करने के बाद ये जुड़ेगी, फिर इतना हिस्सा जुड़ जाएगा, तो फिर ये अंदर से जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ये जुड़ेगा। तो इसलिए इसको मैं अभी साइड पे कर रही हूँ, तो मैं आपको उसकी वारदात सुनाती हूँ। अच्छा जी, वो मिस्टर जो हैं उन्होंने ये तो खा तो ली चॉकलेट्स, बस का ये हाल कर दिया मेरे डबल डेकर का। अब चुटकी जब आई है ना वापस, तो उसने कहा, उसको बेचारी का दिल चाह रहा होगा कि चॉकलेट खाने को उसने जब जाके बस की हालत देखी तो बस तो उधड़ी पुधड़ी हुई थी, अंदर से चॉकलेट्स गायब। अब वो परेशान, उसने कहा ये बस वो समझ गई, उसने जाके चुनमुन जो है वो क्या उसे कहते हैं अंदर, वो भी प्ले रूम में जरा बहुत ही डिसेंट, बड़ा तमीज़दार अदबदार किस्म का है, वो है छोटू सा, लेकिन वो ये दोनों वैसे बहुत कम वो है। चुटकी और चुनमुन जो है वो टूटू जो है
उससे बड़े हैं, प्यार भी उससे बड़ा करते हैं, छुपाई भी बड़ी करते हैं, लेकिन वो चुनमुन जो है बड़ा अक्लमंद, बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा समझदार सा है। तो उसने क्या किया, बहुत कम वो है, वो बोलता भी बहुत थोड़ा है। चुटकी ने जाके उससे बोला, उसने कहा कि ऐसा हुआ है। तो उसने कहा ठीक है, पूछते हैं ज़रा उससे। बुलाया भी उन्होंने। अव्वल तो कोई ऑर्डर दे नहीं सकता टूटू साहब को, तो टूटू साहब को जी बुलाया गया। अब टूटू साहब तशरीफ़ लाए, उछलते कूदते गोलगप्पे की तरह लुढ़कते हुए। तो उन्होंने पूछा, हाँ जी, हाँ बताओ क्या बात है। तो जिस वक्त टूटू साहब की नज़र पड़ी चुनमुन के फेस पे, चुनमुन जब गुस्से में आते हैं ना तो ज़रा टूटू साहब संजीदा हो जाते हैं। उनको बहरहाल उन्होंने पूछा क्या बात है। तो चुनमुन ने कहा कि चुटकी की और मेरी चॉकलेट्स जो थी यहाँ पे वो कहाँ गई, हमने यहाँ रखी थी। उन्होंने कहा मुझे क्या पता, खरगोश आया था वो खा गया। उन्होंने कहा हमारे घर में तो खरगोश ही नहीं, खरगोश कैसे आया। उन्होंने कहा नहीं, खरगोश खा गया। फिर उन्होंने चुनमुन के फेस की तरफ देखा और यूं करके घूर के चुनमुन जो है वो टूटू को देख रहे थे। वो थोड़े संजीदा हो गए। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, वहाँ पड़ी हुई थी, वो मेरी टमी में चली गई। हाँ, वो छोटी सी मेरी जो गोल सी टिड्डी है, ये देखो, उसने अपनी टमी पे हाथ फेर के कहा इस टिड्डी में चली गई है, निकाल सकते हो तो निकाल लो। हाँ, तो फिर मुझे पता चला ये वारदात इस सूरत में हुई है और उन्होंने फरमाया कि हमारे घर में खरगोश है। और उसके बाद उन्होंने एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि नहीं जी, वो तो मेरी टिड्डी में चली गई है। अब उसकी टिड्डी के लिए हम सारा दिन कुछ ना कुछ लाते रहते हैं और देते रहते हैं। तो बहरहाल मैं उनसे पूछा मैंने कि वो कहाँ गए हैं। तो उन्होंने बताया वो बाहर चला गया झूले पे। मैं गई तो आगे मेरे कानों में कुछ इस तरह के अल्फाज गूंज रहे थे जो मैंने आज तक कभी सुना नहीं वैसे ये गाना। तो कुछ तोतले से भी हैं वो, तो झूले पे लगे हुए बैठ के ना। हाँ, वो बोल रहे थे जी मेरे पास आना तुम चुन कल के। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या, फिर से बोलना ज़रा। तो ऐसे करके उन्होंने मेरी तरफ देखा, यूँ ऐसे। फिर मुझे कहते हैं मेरे पास आना तुम चुन कल के। मैंने कहा ये कौन सी चीज़ है जो आप चुन कल के आपके पास आएगी। तो कहने लगे वो जो टॉय शॉप में आपने कार देखी थी ना, बड़ी सी रेसिंग कार जो थी ना, वो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आना तुम। मैंने कहा वो जो रेसिंग कार है ना, तो उसके लिए ना इतने सारे पैसे छुन करके जब आएंगे ना तो फिर बात करेंगे। बिल्कुल चुप करके सबसे पहले अंदर जाएं, जाके चुटकी और चुनमुन से माफ़ी मांगे। तो क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, किसी काबू आते नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे साफ कहा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जब मर्ज़ी होगी मांग। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं झूला झूल रहा हूँ। मैं भी क्या करती, मैं अंदर आ गई। मैंने कहा ये कुछ और ही ना बोल दे। वहाँ चुटकी थी, वो ऐसे करके ना यूँ खड़ी हुई थी, ऐसे यूँ करके उसकी दोस्त की पोनी हिल रही थी और ऐसे खड़ी हुई थी, देख रही थी बिल्कुल एक रोबोट की तरह। फिर ऐसे ऐसे सारे ला के कहती है कि अल्लाह ताला इसको अक्ल दे, हिदायत दे और हमें सब्र दे। मैंने भी यही कहा, ये कह के मैं आगे, मुझे भी अपनी इज़्ज़त बड़ी प्यारी है क्योंकि ये कारनामा जो उसने किया है उसको कोई परवाह ही नहीं है। तो इसको जोड़ने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये पहिए भी उधड़ गए हैं, मुझे समझ नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों किया है। अभी कुछ थोड़ी सी क्लास में चुटकी और चुनमुन की भी लूँगी कि तुम्हें यही जगह मिली थी रखने की, चॉकलेट्स को किसी और जगह पे रख लेते हैं। इसको जोड़ूंगी कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो गाइस ये आपको नज़र आ रहा है कि 2 कैप्सिकम्स हैं, शिमला मिर्च इन्हें कहते हैं। तो ये है ग्रीन कैप्सिकम और ये है रेड बेल पेपर। तो इसमें और भी कलर्स होते हैं, वैरायटी होती है। एक तो ऑरेंज होती है, एक येलो होती है। तो ये जो है रेड वाली हम लोग ज़्यादा रेड खाते हैं, सैलड्स की ड्रेसिंग्स और उनके लिए जो है वो यूज़ होती है। तो इसकी जो बाज़ार में प्राइस है वो आपको मिलेगी 1400 रुपीज़ पर केजी, 1400 रुपये पर केजी। जो एक पड़ेगी ना आपको ये 400 की पड़ेगी, 400 to 500 इतना अराउंड इतने ही पड़ जाएगी। और ये जो है ये ग्रीन, ये वाली जो है ये आपको 400 रुपीज़ की पर केजी है, ठीक है। 300 या 4 3 या 4, क्योंकि कैप्सिकम हमेशा से ही महंगी रही है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। रेड तो एक लग्जरी में आ जाती है क्योंकि सैलड्स की ड्रेसिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होती है, लेकिन ग्रीन आम मिल जाती है, लेकिन हमेशा ये महंगी ही रही है। तो मैंने क्या किया है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मैं करती हूँ कि इसका ये जो ऊपर का कैप है इसको मैंने काट लिया। ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कैप है इसका। जैसे इसका कैप काटा है इसका भी काट लूँगी। मैंने आज बनाना है एक स्पेशल किस्म का सैलड।
तो उसके लिए मैंने ये कटिंग की है इसकी। तो अंदर का जो ये कोर है ना इसका, जिसमें ये बीज होते हैं, इसको भी आपने बड़ी सफाई से काट लेना है। शिमला निकाल मिर्च लेना को अंदर से। डैमेज नहीं करना, आराम से इसको निकाल लेना है आपने, ठीक है। दोनों का कोर आपने बीजों वाला निकाल लेना है, तो अंदर से हॉलो हो जाएगी यानी खाली हो जाएगी। उसके बाद अब आपकी ये अपनी चॉइस है, ख़ुद की चॉइस, कि आप इसके अंदर क्या चीज़ फिल करना चाहते हैं। मैं आमतौर पर इसमें कीमा फिल करती हूँ, लेकिन मैं पका के उसके अंदर फिलिंग करती हूँ, कच्चा कीमा नहीं करती। तो पका हुआ कीमा, लेकिन उसमें ऑयल बहुत कम होना चाहिए, मसाला वगैरह ठीक परफेक्ट होना चाहिए, उसको फिल कर देती हूँ नंबर 1। और उसके ऊपर हल्का सा जो होता है चीज़ मोज़रेला डाल दें, या जो आपकी फेवरेट चीज़ है, वो चेडर हो गया, मोज़रेला हो गया, वो आप इसके ऊपर हल्का सा वो जो ग्रेटेड चीज़ होता है गरम वो डाल दें। उसके बाद इसकी यूं करके दोबारा ये आपने कैप रख दी, ये देखें कैप रख दी। 5-6 लगा लें, चाहें तो 5-6 लगा लें, ठीक ग्रीन है। रेड बीच में रखें, ग्रीन लगा लें। हाँ, ये आपने करके उसके बाद आपने, चूँकि ये क्रंची है, हर एक में अलग-अलग सैलेड हो। अच्छा ये चूँकि क्रंची है, कच्ची है ना, तो क्रंची है। कुछ लोग क्रंची खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते। अगर आप क्रंची नहीं खाना चाहते, यानी फ्रेश नहीं खाना चाहते, अंदर फिलिंग आपने डाल ली, वो सब कर लिया, लेकिन आप ये हार्ड वाली नहीं खाना चाहते, तो इसको बाहर से बेकिंग जो ब्रश होता है उससे आपने ऑयल की कोटिंग करनी है पूरे को, ठीक है। पूरी ये जो शिमला मिर्च आपको नज़र आ रही है ना, इस सारी को आपने ऑयल की कोटिंग करी, बेकिंग ट्रे में रखें। बेकिंग ट्रे या ओवन नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आपने तमाम शिमला मिर्चें जो हैं उनको ऑयल की कोटिंग करके, और फिलिंग वाली, अच्छा सिर्फ कीमे की ही फिलिंग मैं नहीं करती हूँ, मैं मुख्तलिफ, कभी अगर कच्ची रखनी है तो उनमें सैलड्स की फिलिंग कर देती हूँ। हाँ, अव्वल तो कच्ची रखनी चाहिए, वरना उसका सारी न्यूट्रिशन, उसकी सारे जो विटामिन हैं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हर कोई नहीं खा सकता, तो जो सैलड वाली फिलिंग होती है उसमें पास्ता की फिलिंग कर लें। पास्ता वाला जो सैलड है, चिकन पास्ता सैलड हो गया, डिफरेंट किस्म के, 4-5 ग्रीन रख लें। तो जो आपके जो कलर्ड है ना कैप्सिकम, उसको आप दरमियान में रखें, और यूं साइडों के ऊपर ऐसे प्लेटर जो है उसमें ग्रीन कलर की जो दायरा बना लें, ठीक है। दरमियान में रेड रख लें, ऑरेंज रख लें, येलो रख लें, जो आपको पसंद है। और हर एक में फिलिंग डिफरेंट होनी चाहिए। तो वो जो मैं बता रही थी कि कच्चा नहीं रखना चाहते, पास्ता और सैलड वाली को आपको कच्चा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अव्वल कच्चा ही रखें, अव्वल तो कच्चा ही रखें, नहीं तो बेकिंग ट्रे में रख लें बाहर से ऑयलिंग करके, और 2 से 3 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में उसको रख के बाहर निकाल लें, क्योंकि ये बड़ी नरम नाजुक होती है, फ़ौरन पकती है। वो भी नहीं है आपके पास तो एक फ्राइंग पैन बड़ा लें, उसके अंदर इनको रख के ऊपर से ढक्कन दे दें, वो वही काम करेगा, लेकिन उसके एहतियात करें जल ना जाए, तो इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी, लुक, फ्रेशनेस, ब्यूटी सब ख़त्म हो जाएगा। आप बेहतर ये है, और कोशिश किया कीजिए जो सब्ज़ियाँ आप कच्ची खा सकते हैं उन्हें कच्चा खाएं, और कैप्सिकम तो बेस्ट है, बेस्ट सुपर फूड में इसका शुमार होता है। और फिलिंग करने के बाद कोई भी चीज़, मैं तो कीमा भरती हूँ, चिकन का भरें, मटन भरें, कोई स्वीट, अच्छा हाँ, फल, छोटे छोटे फल काट के ना, आजकल जैसे वाटरमेलन आया हुआ है, मेलन है, वाटरमेलन है, एप्पल है, वो भर लें। सर्दियाँ हैं तो ऑरेंजेस छोटे छोटे काट के बीज निकाल के ना, तो वो थोड़े थोड़े पीसेस भर लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।